पुरुषोत्तम परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के पास गोकुलदा आते हैं। आकर के ठाकुर जी को प्रणाम निवेदन करते हैं। ठाकुर जी को बाबा कहकर पुकारते हैं कि बाबा, सारे काम सुसंपन्न करके आया हूँ और आश्रम के जिन लोगों ने इस शादी के लिए सहयोग किए हैं, मैं उनके प्रति चिर कृतज्ञ हूँ। तब परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, ये अलस कृतज्ञ के अंदर कृति नहीं है। जहाँ कृति है, ये अलस कृतज्ञता के अंदर कृति नहीं है। जहाँ पर कृति नहीं है, वहाँ पर उस कृतज्ञता का कोई अर्थ नहीं होता है। आज इसमें और भी कुछ प्रश्न पूछा गया। जी माया मासीमा ने प्रश्न किया, जिस कुछ परिवार में लड़कों की संख्या ज़्यादा है, कुछ परिवार में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, ये ऐसा किस तरह से होता है? अगर जिस प्रकार घर परिवार में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, उस परिवार के लड़की, और जिस परिवार में लड़कों की संख्या ज़्यादा है, उस परिवार के लड़के जब शादी कराई जाती है तो वहाँ पर लड़कों की संख्या ज़्यादा होने की संभावना होती है। जैसे जो शुक्राणु होते हैं, इसको एक पॉजिटिव पोल या नेगेटिव पोल, या जो नेगेटिव पोल ये डिनोट करते हैं फीमेल सेक्स के लिए, पॉजिटिव पोल मेल सेक्स के लिए। इस तरह से इसका निर्धारित किया जाता है। अब इस पॉजिटिव पोल को, जिसे वाई सेल्स कहते हैं, इसको एक्टिव बनाने के लिए एक लक्षण नाम का एक पौधा है जो पहाड़ में, पर्वतों में ज़्यादातर मिलते हैं, हिमालय में मिलते हैं, और उसे खाने से जो पॉजिटिव पोल की एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तब उन्हें लड़के होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारी रेवतीदा जो अमेरिका गए थे, ठाकुर जी के फिलोसॉफी के ऊपर सर्वप्रथम पीएचडी किए थे, उन्होंने आप ठाकुर जी से पूछा कि ये जो पुरुषोत्तम का जन्म होता है, ये एक्सीडेंट तो होता है? तब ठाकुर जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि इसे पुरुषोत्तम के अलावा किसी को जानना बड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पर एक क्लियर हो गया कि पुरुषोत्तम कृति आचरण तिनी ना बुझाले बोझेन कौन जौन, ये स्वयं ही अपनी इच्छा से आते हैं। अब यहाँ पे और एक बात आती है, जो जोसेफ और मैरी, जोसेफ एंड मैरी का जो विवाह है, समाज में इस विवाह को इल्लीगल माना जाता है। इस बात को लेकर से ठाकुर जी से प्रश्न पूछा गया। ठाकुर जी ने बोले, जोसेफ के साथ माता मैरी का जो विवाह हुआ, ये विवाह में दोनों के अंदर एक ट्विनिंग और कैरी थे। आज इस विवाह का अर्थ ठाकुर जी बोल रहे हैं कि विवाह का अर्थ ही है समाज को परिचय करना। समाज को परिचय कराया जाता है, समाज को परिचय कराने के अंदर ही ये विवाह होती है। नहीं तो जहां एक आत्मता होती है, एक टान होते हैं, दो शरीर एक प्राण, वहां पर कैरी करते हैं एक सुंदर संतान, समतान रूपी संतान का जन्म होता है। और ये जहां पर प्रभु जीसस का जन्म हुआ, जोसेफ और मैरी के दाम्पत्य के माध्यम से, ये कोई साधारण नहीं, ये असाधारण, और ये उन्हीं के निर्धारण के आधार पर ही ये हुआ है। ये बात अब क्लियर हुआ है, ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये पूर्व निर्धारित है, प्रेडिक्टेड किया हुआ है। आज इस कुछ बात को ठाकुर जी के भावधारा में से मैं रखने का प्रयास किया। और आगे आज करवा चौथ का है, ये कार्तिक महीने के पक्ष में चौथ में
ये करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इसका जो पूर्व इतिहास है, इस इतिहास को देखते हुए जितने भी देवताएं और असुर, दैत्य और देवता के साथ जब युद्ध होता है, देवताओं की जीत के लिए सबके जो पत्नी हैं, धर्म पत्नी, वो सब प्रयास करते हैं, वो सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना के माध्यम से अपने पति की शक्ति को बढ़ाया जाता है और उस शक्ति बढ़ाने के माध्यम से, शक्ति के वर्धन के माध्यम से ही वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो हमारी चंद्रमा का देखना, चंद्रमा शीतलता प्रदान करती हैं, शांति का प्रतीक है, संयम धैर्य का प्रतीक है और ये चंद्रमा देवता हैं और इस चंद्रमा का दर्शन से, उस शक्ति से वो अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। चंद्रमा की तरह वह अपने पति को शीतल, धीर, वीर, गंभीर और शांत पाना चाहते हैं। यही पौराणिक अनेक कथाओं के माध्यम से इस तरह से ये करवा के चौथ के दिन, कार्तिक चौथ के दिन इस करवा का व्रत रख करके अपने पति की दीर्घायु की मंगल कामना की जाती है। बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिसमें अपने पति का जीवन चला ही जाता है, फिर प्रभु से साधना करके, ईश्वर के साधना करके इसी दिन अपने पति को फिर दोबारा वापस पाते हैं। अपने पूरा परिवार समाप्त हो जाते हैं, सारे परिवार के धन दौलत और ऐश्वर्य और अपने खोए हुए पति की प्राप्ति करते हैं। तो ये करवा चौथ का जो व्रत है, ये पति पत्नी के बीच एकात्मता, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति का ये त्योहार है। इससे प्रेम प्रीति बढ़ती हैं। यही हम सब के लिए ये हर त्योहार हम लोगों को जोड़ने का और आगे सुंदर रूप से चलने का बात हम लोगों को बताया जाता है। परमदयाल छेची ठाकुर जी भी इस बात को, ये जो करवा चौथ है, ठाकुर जी यहाँ पर यही बोले हैं, जो संतान अर्थात समतान, जब पति पत्नी में ट्विनिंग यूनिफाई नहीं होता है, तब तक उन्हीं के माध्यम से एक सुंदर संतान इस धरती पर आगमन नहीं होता है और उसका भी ये एक सूत्र है। इस करवा चौथ को प्रभु से प्रार्थना करने का दिन है, साधना का दिन है, एक दूसरे की दीर्घायु और जीवन को सत राह पर कैसे चले, इसी के बारे में चिंतन करने का, विचार करने का ये दिन है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आइए हम सभी लोग इस दिन को सुंदर रूप से मनाएं। वंदे